गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 में फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के कुछ न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बच्चों, आपको बता दें, जैसे ही हम न्यूमेरिकल्स का लेक्चर लेके आते हैं तो बहुत से बच्चों के चेहरे पर 12 बज जाता है। लेकिन हकीकत तो यह है कि फिजिक्स को अगर अपना बेहतरीन और फेवरेट सब्जेक्ट आपको बनाना है तो न्यूमेरिकल्स से टक्कर लेनी पड़ेगी, याद रखना। तब तो फिजिक्स आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन पाएगा, अन्यथा ऐसे ही ढीला ढाला सब्जेक्ट रहेगा। और आपको बता दें, बहुत से बच्चे कहते हैं वीडियो लेंथी हो जाता है। मेरे भाई का नाम मूवी से तो ज़्यादा लेंथी हो नहीं जाता। मूवी 3 घंटे की होती है, आप लोग पलक तक नहीं झपकाते, पूरी मूवी देख लेते हो, जबकि उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर उससे ज़रा भी बेनिफिट मिलता होता तब आप जाने क्या करते। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि बच्चों, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, याद रखना, तभी ज़िंदगी में सक्सेस हो पाओगे। कहते हैं ना कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि ये मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो मेहनत करिएगा, सक्सेस सफलता 100% मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो आशा करता हूँ आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8 स्क्रीन पे शो होने लगा है और इसके हम 7 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो क्वेश्चन ये कहता है कि +2 माइक्रोकूलाम तथा +8 माइक्रोकूलाम के दो बिंदु आवेश परस्पर 16 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इन दोनों आवेशों में से प्रत्येक को यदि -4 माइक्रोकूलाम आवेश और दे दिया जाए तब कितना बल होगा। दूसरी कंडीशन में कहता है कि यदि प्रत्येक को -2 माइक्रोकूलाम आवेश दे दिया जाए तब कितना बल होगा। तो ज़रा ध्यान से देखना, समझना ज़रा ध्यान से। दो चार्ज हैं, एक समझो ये चार्ज है जिसका चार्ज है +2 माइक्रोकूलाम, ठीक, हमने इसे मान लिया Q1। और ये कि दूसरा चार्ज है जिसका चार्ज है +8 माइक्रोकूलाम, हमने इसे मान लिया Q2 के बराबर, ठीक। अब इनके बीच की डिस्टेंस हमें नहीं पता है, तो हमने डिस्टेंस मान ली R। क्या मान ली? R। तो यहाँ लिख देंगे, माना दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। दूरी क्या है? R है। तथा गिवन दैट में लिख देंगे, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। Q1 दिया है 2 माइक्रोकूलाम, माइक्रो हटाएंगे तो याद रखना पावर -6 से 10 की पावर -6 से गुणा हो जाएगी। और Q2 दिया है 8 माइक्रोकूलाम, तो यहाँ पर से जब माइक्रो हटेगा तो 10 की पावर -6 से गुणा हो जाएगी, ठीक। और वह जो फोर्स दिया है F 16 न्यूटन, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो जब तक हम आपसे लिखने को ना कहें तब तक आप नहीं लिखेंगे, वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, दो चार्ज है, Q1 है जिसकी वैल्यू 2 माइक्रोकूलाम, एक हमने Q2 माना जिसकी वैल्यू है 8 माइक्रोकूलाम का नाम। कूलाम के नियम के अनुसार, कूलाम भाई साहब ने एक फोर्स बताया, एक नियम बताया था कि जब कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हों तो इनके बीच जो फोर्स लगता है वो लगता है F = 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बात कूलाम भाई साहब ने बोली थी, ठीक। अब देखिए F की जगह पर कितना आएगा? 16 न्यूटन, क्योंकि F 16 दिया है, ये नहीं पता है हमें, ठीक। Q1 की जगह पर क्या आएगा? 2 × 10⁻⁶। Q2 क्या है हमारा? 8 × 10⁻⁶, ठीक। क्योंकि जब माइक्रो हटता है तो 10⁻⁶ आता है, याद रखना। 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर। और हमें R नहीं पता है, R नहीं पता, समझना। हमें R² की वैल्यू चाहिए, तो देखिए R² इधर आएगा और 16 इधर जाएगा, इस टाइप से। R² इधर आएगा तो 16 किधर जाएगा? इधर जाएगा, ठीक। ये चीज़ आप जानते हैं। तो जब हम R² इधर लाएंगे तो ऊपर क्या रहेगा? 9 × 2 × 8 क्या बन जाएगा? 16। पावर देखना, 9, 10 की पावर -6 और -6 कितनी हो जाएगी? -12 अपान में। जब R² इधर आया तो 16 इधर जाएगा ना, 16 कैंसिल। तो क्या हमें मिला? 9 × इनका बेस समान है 10⁻9 और 10⁻12, तो -12 से जब 9 घटाएंगे तो हमें मिलेगा -3। ये जो वैल्यू निकल के आ गई R² की वैल्यू निकल के आ गई, ओके। तो
अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन में पहली कंडीशन में ये कहता है कि यदि प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया जाए तब इनके बीच कितना फोर्स कार्य करेगा। जरा ध्यान से समझना। कंडीशन नंबर 1 में लिखेंगे कि यदि प्रत्येक आवेश को -4 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया जाए तब नया आवेश Q1 ही हमने इसे मान लिया। तो देखिए पहला हमारा कितना था, याद रखना, पहला हमारा चार्ज था 2 माइक्रोकूलम प्लस का 2 माइक्रोकूलम। अब हम इसे दे रहे हैं, तो किसी चीज़ को कोई चीज़ देना का मतलब क्या होता है, उसमें ऐड कर दो, जोड़ दो। तब हम इसको -4 माइक्रोकूलम जब आवेश देंगे तो हमने समझो इसमें -4 माइक्रोकूलम आवेश ऐड कर दिया। अब हमने इसे दे दिया, समझो ऐसे तो देंगे। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, अब ये माइनस का 4 माइक्रोकूलम, ये प्लस का 2 माइक्रोकूलम, जब हम घटाएंगे तो मिलेगा हमें माइनस का 2 माइक्रोकूलम। ठीक, तथा दूसरा हमारा चार्ज क्या था, पहले हमारा चार्ज था 8 माइक्रोकूलम। तो नया चार्ज Q2 क्या बनेगा, चाहो तो इस पर डैश लगा सकते हो, Q2 डैश। तो नया चार्ज हमारा क्या बन जाएगा, 8 माइक्रोकूलम पहले था और -4 माइक्रोकूलम हम और इसे दे रहे हैं। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, देने का मतलब जोड़ दो ना, 8 में से 4 घटा दो तो 4 माइक्रोकूलम। ठीक, यहाँ से अगर हम फिर माइक्रो हटाएंगे तो 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा, और यहाँ से भी अगर हम माइक्रो हटाएं तो 4 × 10⁻⁻6 कूलम, क्योंकि ये माइक्रो जब हटता है तो 10⁻⁻6 से गुणा हो जाता है। ठीक, अब कहता है इनके बीच अब कितना फोर्स कार्य करेगा। तो जरा ध्यान से देखना। अब हम फिर कूलम का नियम लगाएंगे यहाँ पर, तो हमारा एक नया फोर्स बनेगा, समझो F डैश 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए, चलो हम उधर वाला मिटा रहे हैं, इसको मिटा दें। ये तो आप लिख चुके थे ना पहले से ही। तो F डैश = 9 × 10⁹ Q1 की जगह पर कितना आएगा। देखिए यहाँ पर हम चिन्ह नहीं रखेंगे, क्योंकि चिन्ह ये बता रहे हैं कि ये माइनस चार्ज है और ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है। इसका मतलब पहले अब जो इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी आकर्षण बल होगा। पहले कौन सा फोर्स था, रिपल्सन फोर्स था, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे थे, प्लस थे, पॉजिटिव थे। ये भी +2 माइक्रोकूलम था और ये +8 माइक्रोकूलम था। इस वजह से पहली स्थिति में इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा था, सेम चार्ज के थे ना, सेम नेचर के थे। अब दूसरी कंडीशन में इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि अब ये निगेटिव पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ पर माइनस चिन्ह यही शो कर रहा है कि इनके बीच जो फोर्स लगेगा वो आकर्षण बल लगेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर सवाल को सॉल्व करते टाइम हम साइन नहीं रखेंगे, हम सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे। तो Q1 की जगह पर आएगा 2 × 10⁻⁻6 और Q2 की जगह पर आएगा 4 × 10⁻⁻6 अपॉन डिस्टेंस क्या है, r² और r² की डायरेक्ट हम ये वैल्यू रखेंगे। ठीक, इसीलिए हमने स्क्वायर नहीं हटाया था, क्योंकि हमें पता था r² फिर आएगा। ठीक, अब इसको मिटा रही है, तो पहले का था, पहले आप नोट कर चुके हैं। तो देखिए 9 से 9 कट जाएगा, समझना जरा ध्यान से। 4 दूनी 8, ठीक, 6 और 6 कितनी हो जाएगी ऊपर, 12, 10⁻⁻3। अब F = 8 × 12 में से 9 घटाएंगे 10⁻⁻3 अपॉन 10⁻⁻3, ये इससे कट जाएगा। तो F डैश कितना निकल के आएगा, 8 न्यूटन। यानी जो हमारा नया फोर्स अब होगा वो कितना होगा, 8 न्यूटन। तो पहला केस सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं दूसरे केस की ओर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। अब दूसरे केस में कहता है कि यदि प्रत्येक आवेश को -2 माइक्रोकूलम का आवेश दे दिया जाए तब इनके बीच कितना फोर्स कार्य करेगा। जरा ध्यान से समझना। तो दूसरी कंडीशन में कहता है कि यदि प्रत्येक आवेश को -2 माइक्रोकूलम आवेश दे दिया जाए
तब जो नया आवेश होगा वो हमने Q1 डबल डैश मान लिया। ठीक, तो पहले कितना था, पहले था हमारा 2 माइक्रोकूलम। ठीक, स्टार्टिंग में पहले कितना था 2 माइक्रोकूलम। एक चार्ज था 2 माइक्रोकूलम और दूसरा था 8 माइक्रोकूलम, यही तो था। इनके बीच में रिपल्सन फोर्स लग रहा था। और पहली कंडीशन में जब हमने इसे माइनस 4 माइक्रोकूलम आवेश दिया, इसको भी माइनस 4 माइक्रोकूलम आवेश दिया, तो इनके बीच जो आंसर फोर्स निकल के आया वो 16 न्यूटन निकल गया था। लेकिन अब ये कहता है कि इन्हीं आवेशों को +2 माइक्रोकूलम और +8 माइक्रोकूलम को -2 माइक्रोकूलम का आवेश दे दिया जाए, तब कितना फोर्स कार्य करेगा। समझना जरा ध्यान से। तो हमारा पहले वाला था +2 माइक्रोकूलम, अब हम इसे दे रहे हैं -2 माइक्रोकूलम। तो ये पहले से ही माइनस है, तो देने का मतलब यहाँ पर चिन्ह प्लस लगेगा ना, तभी तो इसे हम देंगे, समझो आवेश। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 0, यानी हमारा पहला चार्ज क्या हो गया 0। ठीक, और दूसरा अगर चार्ज हम निकालें तो कितना है 8 माइक्रोकूलम, और इसको हम दे रहे हैं -2 माइक्रोकूलम, तो कितना निकल के आएगा 6 माइक्रोकूलम। तो देखिए पहला चार्ज हमारा 0 हो चुका है। ठीक, अगर हम फोर्स की बात करूं तो फार्मूला तो यही लगेगा 9 × 10⁹ Q1 × Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन एक बात समझना बच्चों कि Q1 की वैल्यू हमारी 0 हो चुकी है ना, Q1 की वैल्यू क्या हो चुकी है 0 हो चुकी है। तो 0 पुट करेंगे और 6 माइक्रोकूलम पुट करेंगे Q2 की जगह पर, और R², तो ऊपर पूरा टर्म 0 बन रहा है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर डिवाइड करेंगे फिर R आएगा, है ना, सॉरी 0 आएगा। तो इसका मतलब है जो फाइनल फोर्स लग रहा है वो कितना है 0 न्यूटन। यानी दूसरे केस में दोनों आवेशों के बीच जो फोर्स लगेगा वो 0 न्यूटन लगेगा, क्योंकि एक चार्ज ही खत्म हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा है, जो कि कहता है कि धातु के छोटे गोले वायु में 1 मीटर तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे शो होने लगा, जो कि कहता है कि धातु के छोटे गोले वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यदि प्रत्येक गोले पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो उनके बीच वैद्युत बल का मान तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि दोनों गोलों को परावैद्युतांक 10 के माध्यम में रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। समझना जरा ध्यान से। देखिए हमने यहाँ पर 2 गोले मान लिए, हमारा पहला गोला है, ये दूसरा गोला है। इनके बीच की जो डिस्टेंस है क्वेश्चन में गिवन है 1 मीटर है, जिसे हमने R कह दिया। क्या मान लिया R। और हमने मान लिया कि प्रथम गोले पर चार्ज Q1 है और दूसरे गोले पर चार्ज Q2 है। तो अगर प्रथम गोले पर चार्ज Q1 है तो Q1 बराबर क्या रहेगा, एक Q बराबर एक फार्मूला होता है, आपको यहाँ पर बता दूँ। Q बराबर क्या होता है NE याद रखना। तो अगर यहाँ पर हम NE फार्मूला लगाएं तो N कितना है, क्वेश्चन में N कितना गिवन है, N है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो Q बराबर हम फिर NE सूत्र लगाएंगे और N की जगह पर हम क्या रख देंगे 10⁻6 इलेक्ट्रॉन। तो प्रथम गोले पर चार्ज आ गया 10⁻6 इंटू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज की सबसे सूक्ष्मतम यूनिट, छोटी यूनिट। ठीक, उसके बाद हम अगर दूसरे गोले की चार्ज की बात करूं तो दूसरे गोले पर चार्ज क्या है Q2 है, सूत्र वही रहेगा NE। तो N है 10⁻6 इंटू E, यानी दूसरे गोले पर चार्ज क्या हो गया 10⁻6 NE। अब इनके बीच में फोर्स पहुंच रहा है, तो कूलाम के नियम के अनुसार देखिए गोले कहाँ, चार्ज कहाँ रखे वायु में। तो वायु में याद रखना K की वैल्यू क्या होती है 1, वायु में K का मान 1 होता है वायु में। ठीक, तो अगर हम फार्मूला लगाएं फोर्स का तो 1/4πε0 ठीक इंटू K और Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। और आपको बता दें कि 1/4πε0 इसकी जो वैल्यू होती है, अगर हम इसको इस टाइप से लिख दूं और K को इस टाइप से लिख दूं, तो जो हमने ब्रैकेट के अंदर जो 1/4πε0 क्लोज किया है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ याद रखना, इंटू ये पढ़ा जाएगा 1/K। तो 1/K है ना, K की वैल्यू क्या रहेगी 1, K की वैल्यू क्या रहेगी 1। Q1 कितना है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन और Q2 कितना है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन बटे R कितना है 1, R कितना है 1 का स्क्वायर। तो ये रहेगा 9 × 10⁻9
10 की पावर 6 और 6 कितना हो जाएगा 10 की पावर 12, ठीक। इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 10 की पावर -19, 1.6 10 की पावर -19, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज हो जाएगा। 1 से डिवाइड करोगे तो वही आएगा, इसलिए हमने 1 को चलो पहली बार हम लिख दे रहे हैं, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। अभी हमें क्या मिलेगा 9 इंटू 1.6 की गुणा करेंगे 2.56 आएगा। पावर देखना 12 और 9 कितना हुआ 21 इंटू 10 की पावर 19 दूनी 38, ठीक। जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 छक 54, 5 9 और 9 अपना 45 और 5 50, 9 दूनी 18 और 5 23, पॉइंट लगेगा 2 अंकों के बाद। 38 में से जब हम 21 घटाएंगे तो ये बनेगा 8 में से गया 7 यानी -17। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा। तो अब आगे की कैलकुलेशन देखना जरा ध्यान से। ये जो f के बराबर चल रहा था तो f बराबर 23.04 इंटू 10 की पावर -17, ठीक। तो 0.1 अंक जब हम लेफ्ट में चलाएंगे तो पावर प्लस में 1 ऐड हो जाएगी, याद रखना। जब 0.1 अंक लेफ्ट में चलेगा तो पावर प्लस में ऐड होती है, तो ये बनेगा 2.3 और जब हमने पीछे वाले अंक छोड़ दिए पावर बचेगी -16। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी इतने न्यूटन फोर्स कार्य करेगा। और इसी में क्वेश्चन ये कहता था कि मतलब फोर्स की प्रकृति होगा कैसी होगी, यानी फोर्स रिपल्सन फोर्स होगा या फिर अट्रैक्शन फोर्स होगा, आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकर्षण बल होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया था कि इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की क्या हो रही है अधिकता। और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, ठीक, तो याद रखना वहाँ पर इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है यानी इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉनों पे चार्ज क्या होता है नेगेटिव होता है। लेकिन 2 गोले हैं तो प्रत्येक गोले पर कितना चार्ज है नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर लिख देंगे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इसलिए प्रत्येक गोले पर कैसा चार्ज होगा बताओ, निगेटिव चार्ज होगा ना, ऋणात्मक। प्रत्येक गोले पर निगेटिव चार्ज होगा, ठीक। और जब निगेटिव चार्ज के समान गोले आपस में अगर किसी दूरी पर रख दिए जाएं तो वो सेम चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज माइनस माइनस क्या करता है, रिपल करता है, प्रतिकर्षित करता है, ठीक, रिपल करेंगे। तो यहाँ पर जो बल होगा वो कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल। अतः वैद्युत बल प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक, प्रतिकर्षण बल होगा। याद रखना कि जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, और 2 गोले हैं तो पहले गोले पर भी नेगेटिव चार्ज, दूसरे गोले पर भी नेगेटिव चार्ज, इसलिए इनके बीच जो फोर्स लगेगा प्रतिकर्षण फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, ठीक, एक दूसरे को रिपल करेंगे। अब इसी में आगे ये कहता है कि अगर इन्हीं आवेशों को 10 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए, मतलब एक ऐसी जगह पर रख दिया जाए जहाँ का परावैद्युतांक 10 हो, यदि माध्यम का परावैद्युतांक के बराबर कितना हो 10 हो, तब फोर्स कितना होगा, समझना ध्यान से। फार्मूला हमारा सेम वही रहेगा 1/4πε0, ठीक, 1/k Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, अगर हम 1/k को अलग कर लें, ठीक, तो ब्रैकेट में क्या बचा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। अभी इसी को तो हमने सॉल्व किया था, सेम बिल्कुल यही था। कितनी वैल्यू आई थी, इतनी आई थी, तो हम रख सकते हैं डायरेक्ट 2.3 10 की पावर -16, ठीक, डायरेक्ट इसकी जगह पर हमने रख दी। और k की जगह पर क्या पुट करेंगे हम 10, क्या पुट करेंगे 10। अब 2.3 10 की पावर -16 और जो 10 जो बटे में है जब बराबर में जाएगा इनटू में 10 की पावर -1 जो बन जाएगा ना, क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो 2.3 10 की पावर -16 और -1 10 की पावर -17 हो जाएगी। तो अब इतना फोर्स कार्य करेगा। कहने का मतलब जब दोनों चार्जों को के बराबर 10 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रख दिया जाए तब इनके बीच में इतना फोर्स कार्य करेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाया करेगा। और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो लगा कैसा, और अगर कोई फिजिक्स में या मैथ में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करूँगा 110%। थैंक्स फॉर वॉचिंग।